तो नाउ यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड अ रूलर फाइंड द मेजर्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स. तो यू हैव टू यूज द स्केल एज वेल एज द प्रोट्रैक्टर. तो सबसे पहले हम स्केल यूज करते हैं और आप जैसे जानते हैं आपको स्केल को अपना सेट करना होगा इस टाइप से एंड यू हैव टू मेजर द एंगल्स. तो मैं आपको सब नहीं करके दिखा रही हूं, मैं एक आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी एंड देन आपकी बुक में जैसा दे रखा है इस वे में यू विल प्लेस द स्केल एंड यू विल टेक द मेजरमेंट ऑफ द दिस लाइन सेगमेंट. तो ये जैसे मैं देख रही हूं मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर. तो इन द सेम वे आई विल टर्न द स्केल अगेन. अब मैं आई विल टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस साइड. सो ये मैंने स्केल को अब स्ट्रेट रखा और यहां पे मेजरमेंट लिया. तो ये भी मेरा करीब 4.5 आ रहा है एंड देन मैंने यहां पे टर्न करा और यहां पे मेजर करा तो दिस इज ऑल्सो कमिंग 4.5. तो मैंने इसमें मैं अपने स्केल से मेजर करा तो मैंने ये देखा मुझे सब साइड में अबाउट दिस मेजरमेंट मिल रहा है 4.5. ठीक है. अब ऐसे ही आई विल टेक द स्केल अगेन एंड विल मेजर दिस साइड. ये जो मेरा यहां पे ट्रायंगल है तो आई विल मेजर दिस पार्ट. सो आपको मैंने बता दिया है कि हाउ विल यू मेजर इट. आप ऐसे स्केल रखेंगे और यहां पे आप जब स्केल पूरा रखने के बाद व्हेन यू मेजर नोट डाउन द मेजरमेंट. तो ये आपका ये हमारा 5 सेंटीमीटर आया एंड देन मैंने इसको जब स्ट्रेट करके नीचे रखा तो मेरा ये मेजरमेंट आया नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर. और जब मैं इसको इस साइड में कर रही हूं सो इस वे में मैंने अपने स्केल को सेट करके आई एम टेकिंग द मेजरमेंट. तो ये भी मेरा जो पहले मेजरमेंट आया था उसके साथ मैच हुआ. तो मैंने ये देखा ये दो साइड्स इक्वल है लेकिन ये दूसरे लेंथ की है. इन द सेम वे स्केल लेके आई विल मेजर दिस एंड विल नोट डाउन द मेजरमेंट. और तब हम क्या देखेंगे, एक हमें ट्रायंगल मिलेगा जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ट्रायंगल मिलेगा जिसमें ओनली 2 साइड्स आर इक्वल और एक ट्रायंगल मिलेगा जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है. दूसरा दे हैव आस्क्ड यू टू मेजर विद द प्रोट्रैक्टर. तो प्रोट्रैक्टर का एक बार एक एग्जांपल आई एम शोइंग यू, रेस्ट ऑफ इट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. यू आर गोइंग टू टेक द प्रोट्रैक्टर और यहाँ पे आप इस टाइप से रख के यू विल मेजर द एंगल. तो ये हमारा करीब 55 आ रहा है. फिर अब हमें इस साइड का मेजर करना है तो हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे ये भी 55 आ रहा है. नाउ हमने ये एंगल मेजर कर लिया. आई हैव मेजर्ड दिस एंगल, I have measured this angle. How to measure this? So I will keep my protector in this direction. और यहाँ जो हमारा है क्योंकि अब ये एंगल बन रहा है इस एंगल से I will match it down. और यहाँ पे भी जब मैं ये देख रही हूं तो this is also coming हमारा with the same measurement. ये हमारा करीब जा रहा है. तो यहाँ पे जब हमने अपने एंगल्स को मेजर करेंगे तो जो मेजरमेंट आया वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. तो ये तो आपको एक एग्जांपल आई हैव शोन यू. इन दिस वे यू आर गोइंग टू मेजर दिस एंड दिस और जो आपका मेजरमेंट आया है यू राइट इट डाउन. तो अगेन आई टेल यू कि आपको एक मिलेगा जिसमें ऑल एंगल्स विल कम इक्वल, एक में ओनली 2 एंगल्स विल कम इक्वल एंड एक में आपको कोई भी एंगल इक्वल नहीं मिलेगा. तो ये सब क्या डिफरेंस है? द बेसिक थिंग इज कमिंग हियर कि ट्रायंगल्स इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसमें हमें सारे एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं. तो इफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल
तो हम क्या होगा, देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये याद रखें, अगर हमें इक्वल एंगल्स मिल रहे हैं, दिस मीन्स देयर साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल। ट्राइंगल्स इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, अब हम उल्टा कर दे रहे हैं, अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो ये आपकी प्रॉपर्टी चल रही है। नेक्स्ट, ट्राइंगल्स विच हैव टू इक्वल एंगल्स, जैसा मैंने आपको बताया था आपको टू इक्वल एंगल्स मिलेंगे। तो इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर इफ टू साइड्स आर इक्वल तो इट हैज टू इक्वल एंगल्स, एंड इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, अब हम कर दे रहे हैं, अगर टू एंगल्स इक्वल हैं देन वी से a triangle are equal, it has two equal sides। तो ये इस टाइप से कॉम्बिनेशन चलता है। Is this thing clear to you? Next, triangles in which no two sides are equal। तो if none of the angles of a triangle are equal, then none of the sides are equal। तो अब if the three sides of a triangle are unequal, then three angles are also unequal। तो हमने जो प्रॉपर्टी देखी, टू साइड्स आर इक्वल, तो टू एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, देन ऑल एंगल्स इक्वल, इफ नो साइड इक्वल नो एंगल इज इक्वल। यह प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। नाउ नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, तो जैसा अभी हम देख रहे थे, हमने क्या देखा कि ईदर ऑल साइड्स आर इक्वल और ओनली टू साइड्स आर इक्वल, या कोई साइड भी इक्वल नहीं थी। तो बेस्ड ऑन साइड्स हम ट्राइंगल्स को नेम देते हैं थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, स्केलीन, आइसोसील्स, इक्विलैटरल। स्केलीन मीन्स क्या, व्हेन नो साइड इज इक्वल, इसका आएगा व्हेन नो साइड इज इक्वल। दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ स्केलीन। आइसोसील्स में क्या आता है, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, two sides are equal। when two sides are equal। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका क्या होगा, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। सो बेस्ड ऑन साइड्स वी हैव थ्री ट्राइंगल्स व्हेन नो साइड इज इक्वल। सारा तो हम इस टाइप से कोई एक ट्राइंगल अगर बनाएं तो ये आ जाएगा। आइसोसेल्स का हम जनरली क्या करते हैं, ये दो साइड्स इक्वल बनाते हैं, एंड इक्विलैटरल में वी मेक ऑल साइड्स इक्वल। तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये ऐसा हो सकता है। सो व्हाई आर वी लर्निंग दिस, तो यू हैव टू रिमेम्बर दीज प्रॉपर्टीज व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस, देन यू विल कम टू नो। क्योंकि आपको ये नहीं बताएंगे कौन सी साइड्स इक्वल हैं, क्या है, वो बस ये कहेंगे इट्स अ स्केलीन ट्राइंगल, इट्स आइसोसेल्स ट्राइंगल, एंड देन बेस्ड ऑन दिस वर्ड, दीज वर्ड्स, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल्स, जैसा वी ऑलरेडी नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन कौन से, कैन यू टेल मी?
राइट एंगल, देन राइट एंगल का क्या मेजरमेंट होता है? 90 डिग्री, वेरी गुड। देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हाउ डू वी कंसिडर? लेस देन 90 डिग्री। And then one more angle is there. Can you name? Obtuse angle. Obtuse angle means ये less than 90 degree. Sorry. ये हमने देखिए साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है. Acute angle is less than 90 degree and obtuse angle is greater than 90 degree. So based on these angles, we had triangles. Acute triangle, right triangle, obtuse triangle. अब इसकी शेप हम लोग देखते हैं. Let us look at the shapes of these triangles. तो जैसे ही हमारा पहला क्या है? Acute triangle. तो acute triangles means कि जब हम ट्राइंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल की ये शेप है ना, तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं दे शुड बी लेस देन 90 डिग्री. तो ये हमारा कैसे एक्यूट का जनरली शेप ये आ जाती है. क्यों? बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, तो ये लेस नीचे है, एंड दिस इज 90 डिग्री, ये भी कम है. तो इन दिस वे वी मेक द शेप ऑफ एक्यूट triangle. Means the angles of the triangle are less than 90 degree. Now right triangle. Right triangle means उसमें एक right angle जरूर बन रहा हो. तो इस पर right triangle का I am making here. तो ये हम इस टाइप से triangle बनाते हैं. So this is right triangle. Because here you can see, अगर हम बोले A B C, तो एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री. नेक्स्ट हमारा आ गया ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या है कि वन एंगल शुड बी ऑफ ऑब्ट्यूज. सो देखिए आप, ये हमारा सेगमेंट अगर है तो ऑब्ट्यूज हमारा ऐसे सोचते हैं, कभी कंफ्यूज होते हैं. ये स्ट्रेट इज 90, इसके राइट हैंड साइड इज एक्यूट, इसके लेफ्ट हैंड साइड इज ऑब्ट्यूज. सो इफ आई मेक इन दिस वे, नाउ एंड देन आई जॉइन दिस लाइन. सो दिस एंगल इज, दिस ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. तो ये हमारा था एक्यूट ट्राइंगल. This is right triangle, and this is obtuse triangle. ध्यान से आप देखिए. So what did we learn today? Today we learned about different types of triangles. हमने ये भी देखा प्रोटेक्टर और स्केल की हेल्प से हाउ कैन वी मेजर, और हमने बहुत चीजें सीखी ट्राइंगल की कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स विल बी इक्वल. अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो टू साइड्स इक्वल होंगी. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल एंगल्स विल बी इक्वल. इफ नो साइड इज इक्वल नो एंगल विल बी इक्वल. And based on sides and based on angles we can name the triangles. Same जैसे हमारे angles का है, right angle, right triangle, obtuse triangle, acute triangle, and based on the sides it is isosceles, scalene and equilateral triangle. तो आज आपने बहुत टर्मिनोलॉजी सीख ली है. तो what you have to do, जो जो पढ़ा है इसको एक बार और आप रिवाइज करें, क्योंकि ये टर्म्स आपके लिए बहुत नए हैं एंड दीज टर्म्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर फर्दर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स. तो इनको एक बार अच्छी तरीके से करें, खुद ड्रॉ करें, खुद नाम लिखें टू गेट अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक. इन द नेक्स्ट सेशन
something more from the same chapter we are going to learn. Till then, take care. Bye.